संसाधनों का विवेकपूर्ण सदुपयोग करना क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। देखिए, संसाधन संरक्षण के लिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन कौन से हुए हैं? तो संसाधन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए सबसे पहले 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने वकालत किया था। क्लब ऑफ रोम ने वकालत किया था। रोम ने वकालत किया था। देखते हैं तो 1987 ईस्वी में ब्रंटलैंड 1987 ईस्वी में ब्रंटलैंड आयोग ने प्रतिवेदन तैयार किया था। देखिएगा, संसाधन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने वकालत किया था। फिर उसके बाद 1987 ईस्वी में ब्रंटलैंड आयोग ने प्रतिवेदन पत्र जारी किया था। 72 ईस्वी में 5 जून 1972 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो पर्यावरण से है। किससे है? तो पर्यावरण से है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए 1972 ईस्वी में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो देखिएगा, स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम में हुआ था। देखिए, विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। किसके लिए हुआ था जी? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए। कब हुआ था? तो 5 जून 1972 ईस्वी में हुआ था। तब से 5 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, क्योंकि 5 जून को ही पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में हुआ था। तब से प्रत्येक 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यानी यहाँ पर देखिए, याद कीजिएगा, प से पर्यावरण। आपसे कोई पूछेगा पर्यावरण दिवस, तो देखिए पर्यावरण किससे? प से। तो प से क्या हो जाएगा? 5 जून को पर्यावरण दिवस यहाँ पर मनाया। सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। 1992 ईस्वी में हुआ था। 3 जून से लेकर 14 जून तक। 3 जून से 14 जून तक, यानी कि 12 दिनों के लिए 12 दिवसीय सम्मेलन हुआ था। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था, जो एक 12 दिवसीय सम्मेलन था। 3 जून से लेकर 14 दिनों तक यह चला था। देखिएगा, तो ये कब कहाँ हुआ था? तो ब्राजील में एक जगह है जिसका नाम है रियो डी जेनेरो में यह सम्मेलन हुआ था। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में। कितने दिनों के लिए हुआ था? तो 12 दिनों के लिए हुआ था। 3 जून से लेकर 14 जून तक हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ब्राजील में एक जगह है जिसका नाम है रियो डी जेनेरो जगह पर हुआ था। अब देखिएगा, यह किसके देखरेख में हो रहा था? तो यह किसके देखरेख में हो रहा था? तो उसका नाम है ऑनसेड। यह ऑनसेड के देखरेख में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यानी इसका देखिए मतलब क्या हो जाता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसका हिंदी नाम हो जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तहत प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में
हुआ था। अब देखिए किन किन चीजों के संदर्भ में यह जो सम्मेलन हुआ था, तो इसमें हो जाता है पहला आ जाता है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पहला आ जाता है आप लोग का ग्लोबल वार्मिंग। देखिएगा ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है। ग्लोबल यानी हो गया पृथ्वी, पूरा संसार। ग्लोबल यानी पूरा हो गया संसार। वार्मिंग मतलब होता है बढ़ता हुआ गर्मी, बढ़ता हुआ उष्णता। तो देखिएगा विश्व में बहुत ज्यादा गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इस घटना को क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। यानी विश्व में गर्मी की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में यहाँ पर चर्चा हुआ था। मान लीजिए 3 से लेकर 14 जून तक यानी कि 12 दिनों के लिए मान लीजिए कोई सम्मेलन होगा, तो किसी एक मुद्दा को लेकर थोड़ी ना होगा। तो इसमें बहुत सारे मुद्दा थे, जिसमें पहला था ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद आ जाता है वन संरक्षण। वन संरक्षण उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कार्यक्रम। कार्यक्रम 21, कार्यक्रम इसको बोलते हैं एजेंडा 21, एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है, तो यह एक प्रकार का घोषणा पत्र है। यह एक प्रकार का घोषणा पत्र है। जब इस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 178 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कितने देशों के, 178 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो उन लोगों ने एक घोषणा पत्र तैयार किया। कौन सा घोषणा पत्र, तो कार्यक्रम 21। और कार्यक्रम 21 में सतत विकास के बारे में वर्णन किया गया है 800 पेजों में। 800 पेजों में 800 पृष्ठों में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि आखिर सतत विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाए, यानी कि सतत विकास कैसे किया जाए। इस सब चीजों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। किसमें, कार्यक्रम 21 में। कार्यक्रम हम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो हम लोग का आंसर होगा 1992 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ब्राजील देश में हुआ था। ब्राजील देश के किस स्थान पर हुआ था, तो रियो डी जेनेरो स्थान पर हुआ था। कितने दिनों के लिए हुआ था, तो 12 दिनों के लिए हुआ था। कब से, 3 जून से लेकर 14 जून तक हुआ था। उसके बाद पूछेगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किसके तत्वान में हुआ था, किसके देखरेख में हुआ था, तो वो हो जाएगा यहाँ पर अनसेड के द्वारा। अनसेड का पूरा नाम हो जाता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये हो जाता है। इसका हिंदी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के द्वारा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसके देखरेख में हुआ था। अब देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कौन कौन मुद्दा, किन किन मुद्दों पर यह सम्मेलन हुआ था, तो उसमें प्रमुख था ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, कार्यक्रम 21। कार्यक्रम 21 क्या है हम बता चुके हैं। अब देखिएगा इसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश शामिल थे, तो 178 देश शामिल थे। ये कार्यक्रम जो 21 है, ये जो एजेंडा 21 है, वो एजेंडा 21 में कितने पेज हैं, तो 800 पेज हैं। और किस पर इसमें चर्चा किया गया है, तो सतत विकास पर, संसाधनों का सतत विकास कैसे किया जाए, इस पर चर्चा किया गया है। तो देखिए जस्ट 5 वर्ष के बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1997 ईस्वी में। 1997 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। न्यूयॉर्क अमेरिका में। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ। तो देखिए यहाँ पर 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1907 यानी 5 साल के बाद हुआ था। इसलिए इस सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी बोला जाता है, +5 सम्मेलन भी बोला जाता है। तो किस सम्मेलन को +5 सम्मेलन बोला जाता है, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। ये देखिए 5 दिनों के लिए हुआ था। ये 5 दिनों के लिए हुआ था। 23 जून से लेकर यहाँ पर देखिए 23, 24, 25, 26, 27 यानी कि 27 जून तक ये हुआ था। 27 जून तक हुआ था। ये कितना था, तो 5 दिवसीय था। 5 दिवसीय था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 12 दिवसीय था, जो 3 जून से लेकर 14 जून 1992 ईस्वी में हुआ था। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 23 जून से लेकर 27 जून यानी कि 5 दिनों के लिए हुआ था। इसको +5 सम्मेलन भी बोला जाता है, क्योंकि यह जस्ट 5 वर्षों के बाद प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अब देखिएगा
1997 ईस्वी में जापान में एक और सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था जी? जापान में हुआ था, जापान में हुआ था। कब? 1997 ईस्वी में। यह देखिए किसको लेकर हुआ था, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार गैस कौन कौन से हैं, इसको लेकर यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर क्योटो सम्मेलन हुआ था। तो क्योटो सम्मेलन किसको लेकर हुआ था जी? तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हुआ था। इसके पहले हम बता चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल यानी हो जाता है संसार, वार्मिंग यानी बढ़ता हुआ गर्मी, संसार में बढ़ते हुए गर्मी की जो घटना है वो ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन गैस जिम्मेवार है, इसके लिए क्योटो सम्मेलन 1997 ईस्वी में जापान में हुआ था। इसमें 6 गैसों को मुख्य रूप से जिम्मेवार ठहराया गया था, जिसमें पहला था कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा का था मीथेन गैस, दूसरा का था मीथेन गैस CH4, इसको क्या बोलते हैं? मीथेन गैस। तीसरा देखिए आता है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। चौथा आता है परफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन। पांचवा हो जाता है N2O नाइट्रोक्साइड, और छठा हो जाता है सल्फर हेक्साक्लोराइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड। इस तरह से यहाँ पर क्योटो सम्मेलन में जो जापान में 1997 ईस्वी में हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग के लिए 6 गैसों को जिम्मेवार ठहराया गया था, जिसमें पहला था कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, और पांचवा था नाइट्रोक्साइड, और छठा था सल्फर हेक्साक्लोराइड। इन 6 गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार ठहराया गया था। क्योटो सम्मेलन में 159 देश शामिल थे, 159 देश शामिल थे। जापान में हुए क्योटो सम्मेलन 1997 में कितने देश शामिल थे? तो 159 देश शामिल थे। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में हुआ था, 2002 ईस्वी में। ये भी 1997 के बाद 5 वर्ष के बाद। देखिए यहाँ पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ, फिर 5 वर्षों के बाद 1997 में हुआ, फिर 5 वर्षों के बाद यहाँ पर 2002 में हो रहा है। देखिए ये कितने दिनों के लिए हुआ था? देखिए ये कब से कब तक हुआ था? यह 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक हुआ था। 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक हुआ था। देखिए कितने दिन हुए? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, यानी कि 10 दिनों के लिए हुआ था। यह 10 दिवसीय सम्मेलन था, 10 दिवसीय सम्मेलन था। देखिएगा हम लोग देखें कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 जून से लेकर यहाँ पर 14 जून यानी कि 12 दिनों के लिए हुआ था, 12 दिनों के लिए हुआ था। यह जो था 23 से लेकर 27 तारीख तक यानी कि 5 दिनों के लिए हुआ था, 5 दिवसीय था। प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन है वो 12 दिनों के लिए हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 5 दिनों के लिए हुआ था, और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 10 दिनों के लिए हुआ था, 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक। इसमें देश के 2000 प्रतिनिधि, विश्व के सभी देशों में जितने भी देश शामिल थे उसके 2000 प्रतिनिधि लोग शामिल थे। तो देखिएगा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में सभी देश के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो देखिए 2000 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी यानी कि 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2002 में यह जो हुआ था 10 दिनों के लिए तृतीय पृथ्वी सम्मेलन यहाँ पर हुआ था। और कहाँ हुआ था जी? तो जोहान्सबर्ग में हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था।